अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब, जो बंदा अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करेगा अल्लाह ताला उसे दिल का तकवा अता फरमाएगा। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमान ने तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर एक कौल नकल फरमा हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह से आप फरमाते हैं जो बंदा अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करेगा, इससे मुराद ये है कि जो कुर्बानी के जानवर की अच्छी परवरिश करेगा, खूब उसे मोटा ताज़ा और फरबा करेगा खिला पिला कर, तो वो जानवर की ताज़ीम करेगा, क्योंकि जानवर अल्लाह के लिए कुर्बान हो रहा है। जो चीज़ अल्लाह के लिए कुर्बान हो वो अल्लाह की निशानी बन जाती है। लोगों कुर्बानी की इतनी ज़्यादा फजीलत है, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरी और हम सब मोमिन और कलमा पढ़ने वालों की अम्मी जान से रवायत है। आप फरमाती हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मा अमिला आदमियुन मिन अमल यौमन नहरे अहब्बा इलल्लाह मिन इहराक़ि दमे। ऐ लोगों जो बंदा ईद वाले दिन कुर्बानी वाले दिन जानवर ज़बा करता है, उस बंदे के जानवर ज़बा करने वाला अमल अल्लाह को इतना महबूब है कि उस दिन सबसे ज़्यादा जो अल्लाह को अमल बंदे का प्यारा लगता है वो कुर्बानी का जानवर ज़बा करना है। ये अमल अल्लाह ताला को प्यारा है। लिहाजा मेरे लजपाल नबी ने फरमाया लोगों कुर्बानी करो इसलिए कि ये जानवर क़यामत वाले दिन अपने बेकुरूनिहा व शारिहा व अज़लाफ़िहा अपने सींगों के साथ, बालों के साथ और खुरों के साथ अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, तुम्हारे लिए सिफारिश करेगा। मेरे लजपाल नबी ने फरमाया लोग कुर्बानी के जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाता है। मतलब यह है कि वो मकबूलियत और महबूबियत के दर्जे पर फायज हो जाता है। बंदे का ये अमल अल्लाह ताला को इतना प्यारा है, लिहाजा मेरे नबी ने आखिर में फरमाया फतीबू बिहा नफसन, तंग दिल होकर नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, मजबूर होकर नहीं, खुश दिली के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए कि मेरे मालिक का हुक्म है वो तो जानवर ज़बा करने का हुक्म दे रहा है, इस तरह खुश होकर कुर्बानी का जानवर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया करो। इस जज्बे के साथ कुर्बान किया करो कि या अल्लाह ये तो जानवर तूने ज़बा करने का हुक्म दिया है, अगर तू मुझे अपने आप को ज़बा करने का हुक्म दे तो मैं फिर भी दरेग नहीं करूँगा, तेरे नाम पर अपनी जान कुर्बान कर दूँगा। इतना खुशी वाला जज्बा होना चाहिए कुर्बानी का जानवर ज़बा करते हुए। और हज़रत सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी एक रवायत है, फरमाते मेरे लजपाल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को फरमाया ऐ मेरे सहाबा कुर्बानी किया करो। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मा हाज़िहिल अदाहियो, ये कुर्बानियाँ क्या है? मेरे लजपाल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ लोगों ये कुर्बानियाँ सुन्नत अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कि ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो हजूर के सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह फमालना फिया, ये कुर्बानी के जानवर ज़बा करने में हमारे लिए अल्लाह ने क्या अजर रखा है, हमें क्या मिलेगा? मेरे लजपाल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बिकुल्ल शारतिन हसनतुन, तुम्हें कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में अल्लाह ताला एक हसना अता फरमाएगा। और उलमा फरमाते हैं एक हसना से मुराद 10 नेकियां हैं, यानी अल्लाह ताला कुर्बानी के जानवर के एक एक बाल के बदले में 10 नेकियां अता फरमाएगा। मेरे लजपाल नबी पाक के गुलामों, हम तो अपने सर के बालों का शुमार नहीं कर सकते, तो जानवर के जिस्म के बालों का शुमार कैसे हो सकता है? मेरे लजपाल नबी ने ये मिसाल देकर दुनिया वालों को समझाया कि लोगों कुर्बानी किया करो, कुर्बानी का जानवर ज़बा करने के बदले में जिस तरह जानवर के बालों का शुमार नहीं हो सकता, इस तरह कुर्बानी करने वाले को जो अल्लाह की बारगाह से अजर मिलेगा उसका भी शुमार नहीं हो सकता।
उसका भी शुमार नहीं हो सकता। तो सामीने मोहतरम, कुर्बानी करने का इतना ज्यादा अजर है। और हजरत सैयदना इमाम हसन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सलामुल्लाहि अलैहि आप फरमाते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन दहा तय्यबतन बिहा नफ्सु, ऐ लोगो जो बंदा कुर्बानी करता है मुहतसिबन लउदहियतुहु, और कुर्बानी करने का मकसद ये हो कि मेरा रब राजी हो जाए, यानी सवाब की नियत से, अजर की नियत से कुर्बानी बंदा करता है तो अल्लाह ताला के हबीब फरमाते हैं अल्लाह उसे ये अजर अता फरमाएगा। कानत लहू हिजाबम मिनन नार, जो जानवर वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर रहा है, कल क़यामत वाले दिन जहन्नुम और कुर्बानी करने वाले के दरमियान ये कुर्बानी पर्दा और हिजाब अल्लाह बना देगा। ये कुर्बानी का जानवरों से जहन्नुम में नहीं जाने देगा। इमाम तिबरानी अलैहिर्रहमा ने इस रवायत को अल-मुअजमुल कबीर के अंदर नकल किया। फरमाया कानत लहू हिजाब मिनन नार, ये कुर्बानी का जानवर उसके लिए पर्दा बन जाएगा जहन्नुम से, जहन्नुम से उसके लिए पर्दा अल्लाह ताला बना देगा। और एक बड़ी प्यारी रवायत हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत है। आप फरमाते हैं रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा अनफक़तुल वरक़ा फ़ी शैइन अहब्बा इलल्लाहि मिन नहीर युनहरु फी यौम ईदिन, ऐ लोगो जो कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए रुपया पैसा लगाया जाता है, जो कीमत लगाई जाती है, उस रुपए पैसे से बढ़कर अल्लाह ताला को इस दुनिया में कोई पैसा और दौलत प्यारी नहीं है। वो दौलत अल्लाह की बारगाह में महबूब है जो कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए सरफ हो। वो कीमत, वो पैसा अल्लाह की बारगाह में बड़ा ही महबूब है, बड़ा ही पसंदीदा है। तो लोगों आज अपना पैसा कुर्बानी का जानवर खरीदने में लगाएं, हिलो उज्जत से काम ना लें। आज हमारे पास कुर्बानी करने के लिए वसाइल मौजूद हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं जी नहीं जी हालात ठीक नहीं है। जरूरियात असलिया के अलावा हमारे पास 52 तोले चांदी, 52 तोले चांदी जितनी कीमत मौजूद है, इतनी चीजें हमारे घर में मौजूद हैं जो जरूरियात असलिया से हटकर हैं, लेकिन फिर भी कुर्बानी नहीं करते। अब कुर्बानी न करने वालों की सजा क्या है? जो लोग कुर्बानी नहीं करते उनके लिए बड़ी सख्त वईदी हैं। जो लोग कुर्बानी न करें, मेरे लजपाल नबी ने फरमाया मन कान लहू साअतुन फलम युदख्खि, जो बंदा इस्तिताअत रखने के बावजूद, ताकत रखने के बावजूद कुर्बानी न करे, फलयमुत व इंशाअ यहूदियन व इंशाअ नसरानियन, वो चाहे यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे, मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी कोई परवाह नहीं है। जो बंदा इतनी हाजी इतनी सख्त वईदें हैं, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे, इस्तिताअत रखने के बावजूद वो कुर्बानी नहीं कर रहा। और एक रवायत में यह है कि जो इस्तिताअत रखने के बावजूद फलम युदख्खि कुर्बानी न करे, फला यक़रबन्न मुसल्लाना, वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। जो इस्तिताअत रखने के बावजूद कुर्बानी नहीं कर रहा, उस ईदगाह की तरफ नहीं आना चाहिए, यानी उस ईद नहीं पढ़नी चाहिए कि इस्तिताअत रखने के बावजूद कुर्बानी नहीं कर रहा। तो जो बंदा कुर्बानी नहीं कर रहा, ईद तो उनके लिए जो कुर्बानियां कर रहे हैं इस्तिताअत रखने के बाद, और जो इस्तिताअत नहीं रखते उनके लिए ईद है कि वो ईद पढ़ के लोग कुर्बानियां करेंगे, गोश्त उनके यहाँ आएगा, वो खाएंगे और उस तरह ईद मनाएंगे। जो इस्तिताअत रखने के बाद कुर्बानी न करे उसके लिए कोई ईद नहीं है। और एक रवायत में मेरे लजपाल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ तक इरशाद फरमा दिया, वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खियार उम्मती युदहूना व शिरार उम्मती ला युदहूना, ऐ लोगों मेरी उम्मत के सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो इस्तिताअत रखने के बाद कुर्बानी करते हैं, और मेरी उम्मत के सबसे शरीर लोग वो हैं जो इस्तिताअत रखने के बावजूद कुर्बानी नहीं करते। जो इस्तिताअत रखने के बावजूद कुर्बानी नहीं कर रहे, हुजूर ने उनको शरारती कहा है। वो लोग शरारती हैं जो इस्तिताअत रखने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं कर रहे। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया व शिरार उम्मती ला युदहूना, जो मेरी उम्मत के लोग वो शरारती तबीयत के लोग हैं जो इस्तिताअत रखने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं कर रहे। मेरे लजपाल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लोगों कुर्बानी किया करो, क्योंकि कुर्बानी
बंदे को आखिरत के अजाब से भी निजात देती है और दुनिया और आखिरत के नुकसान से भी बचा लेती है। तो जो बंदा चाहता है मैं सारा साल अल्लाह की तरफ से किसी नागवानी आफत में मुब्तला ना हो जाऊं, किसी मुसीबत में मुब्तला ना हो, मुसीबतों से महफूज रहूं, तो वो हलाल पैसों से अल्लाह की रजा के लिए सवाब की नीयत से कुर्बानी करे। उसका सारा साल सुकून से गुजरेगा, किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा, किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। कुर्बानी करने का इतना अजर है, इसलिए आज इस अमल को मामूली अमल न समझे। जो बंदा कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी नहीं कर सका, अब उसे अफसोस हो रहा है कि मैंने कुर्बानी क्यों ना की, तो फिर अब कुर्बानी तो नहीं हो सकती, दिन गुजर गए, लेकिन वो कुर्बानी का जानवर जो उसने खरीदना था कुर्बानी के दिनों में वो खरीदे और खरीद कर अल्लाह के रजा के लिए सदका करे, ज़बा कर दे, अल्लाह की रजा के लिए उसको सदका कर दे, तो उसको भी अल्लाह ताला ये अजर अता फरमा देगा। और फिर तौबा भी करे कि मैं जिस सुस्ती की वजह से कुर्बानी नहीं कर सका उससे या अल्लाह मैं तौबा